इस वीडियो के माध्यम से हम देखना चाहेंगे कि एसिड, कोई चीज़ एसिड हम कैसे पता लगाएं कोई चीज़ एसिड है, या हम कैसे पता लगाएं कोई चीज़ बेस है। प्रिलिमिनरी जो स्टेप होता है, मतलब बहुत स्टेप मिनिमल वे में, मतलब बहुत साधारण भाषा में आप ये जान सकते हैं, भैया कोई चीज़ खट्टी होती है तो हम कह देते हैं भैया वो एसिड है, और कोई चीज़ कड़वी होती है उसे हम कह देते हैं बेस है। जैसे नींबू है मेरे पास, अब नींबू हमारा जो नींबू है वो हमारा खट्टा होता है, तो भैया किसी बच्चे से पूछेंगे, मैंने अभी बोला कि कोई चीज़ खट्टी है तो क्या है, एसिड है, तो नींबू क्या हो गया, एसिड हो गया। सिंपल सी बात बता देगा। वैसे ही मैं मान लो किसी इंसान को बेस, जैसे हमारे पास बेस है, ये तो केमिकल बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भैया एल्कली बेस भी है। कौन सा बेस है, एल्कली। एल्कली बेस क्यों है, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये पानी में डिजोल्व हो जाता है, पानी में डिजोल्व हो जाता है, मतलब है ये हमारा क्या है, बेस है। तो सर ये बेस को आप टेस्ट कराओ किसी बच्चे को, उस पर टेस्ट नहीं करना ना, केमिकली है। सर बेस हम कैसे टेस्ट करें, घर पे टेस्ट करना चाहते हैं तो भैया जैसा आपने सुना होगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर आप खा के देंगे, या बेकिंग सोडा आप खा के देखेंगे, या गलती से आप नहाते हैं, गलती से नहाते हैं, मतलब जब नहाते हैं तो गलती से साबुन जो मुँह में आ जाता है तो वो कड़वा लगता है, तो भैया बेस कड़वा है और एसिड खट्टा है। सर ये तो वो चीज़ें एसिड और बेस हम बता पा रहे हैं जो हम टेस्ट कर सकते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हम टेस्ट ही नहीं कर सकते। पता चला किसी इंसान ने टेस्ट करा और वो बताने लायक ही नहीं बचा कि भैया एसिड है या नहीं है, मतलब एसिड है तो वो तो बता पाएगा, मगर वो ये नहीं बता पा रहा खट्टा है कि नहीं, कि उससे पहले हॉस्पिटलाइज हो गया उसे खाने के बाद। तो ऐसे हार्मफुल या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस का पता लगाने के लिए हम लोगों को मिले हैं क्या, इंडिकेटर्स। क्या मिले हैं, इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स कई टाइप के होते हैं, मेनली आपके सिलेबस में 2 टाइप के इंडिकेटर्स हैं। क्लास 10 की बात करें तो 2 टाइप के इंडिकेटर्स हैं। सर 2 कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, एक आपका नेचुरल है, दूसरा आपका सिंथेटिक। एक आपका नेचुरल है, दूसरा सिंथेटिक, और तीसरा भी है। देखो मैंने 2 टाइप का क्यों बोला, 2 टाइप का मतलब एक जो कलर चेंज कर रहा है, एक टाइप का ये हो गया, दूसरा टाइप का जो अपना ऑर्डर चेंज कर रहा है। सर कलर चेंज कर रहा है तो समझ में आता है कि भैया कोई चीज़ एसिड या बेस में जाके अपने कलर चेंज करेगी तो हमें पता चल जाएगा कोई चीज़ एसिड या बेस है, भी आगे देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे ही सर आपने ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या बताया, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होंगे जो अपनी स्मेल चेंज कर देंगे। ऑर्डर मतलब स्मेल, मतलब एसिड या बेस में कांटेक्ट आके अपनी स्मेल चेंज कर देंगे। अभी हम देखेंगे कि बेस में स्मेल चेंज करते हैं, एसिड में स्मेल चेंज करते हैं, या फिर कौन सा इंडिकेटर ये बताता है कोई चीज़ एसिड या बेस है। तो मैं 1 बाय 1 आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहला है हमारा, दिख रहा होगा ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है, यूनिवर्सल के ऊपर। ये पीएच स्केल क्या बताता है, देखो इंडिकेटर तो आपको ये बता देगा कोई चीज़ एसिड या बेस है, पीएच स्केल आपको ये बता देगा कोई सा एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। समझ हमारी कहानी। तो भैया ये अपनी कलर चेंज करेगा, देखते हैं अपना कलर क्या चेंज करता है। ये आपका एसिड में कुछ कलर कर देगा, बेस में कुछ कलर कर देगा, सिंथेटिक के अंदर आ जाता है। ये आपका मिथाइल ऑरेंज है, ये दिखने में किस कलर का दिख रहा है, ऑरेंज। किस कलर का, ऑरेंज, क्योंकि इसका नाम क्या है, मिथाइल ऑरेंज, सभी इसका नाम पड़ा है। तीसरा सर आप पागल बना रहे हो, ये पानी लिया भर के आप, बेटा ये पानी नहीं है, ये भी आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है। दिख रहा होगा इसमें लिखा हुआ, ये क्या है आपका फिनोप्थिलीन। कौन सा लीन, फिनोप्थिलीन। सर हमारी कहानी फिनोप्थिलीन आपके क्या है, लिटमस पेपर। ये जो लिटमस पेपर है ये क्या होंगे, दिख रहा होगा रेड है, दिख रहा है, ये जो रेड लिटमस पेपर है देखते हैं, ये भी क्या करेगा अपना कलर चेंज करेगा। ये ब्लू लिटमस पेपर है, इसको हम भी खोलेंगे तो टाइम लगेगा खोलने में, तो इसलिए ये ब्लू लिटमस पेपर है, जब चेक करेंगे तब पता चलेगा। समझ मारेगा नहीं, तो मेरे में 5 चीज़ें चेक करके देखेंगे। 5 चीज़ें कौन कौन सी, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। जिसमें से आपका फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक में आ जाता है। जो दिख रहा है आपको, ये हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि लेना है तो हल्दी लेना, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं। ये दोस्तों ये आपका एक हल्दी है, क्या है ये, हल्दी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, टर्मरिक। ये जो हल्दी है, इस हल्दी को हम चेक करेंगे एज अ, भैया क्या बनेगा हमारा, इंडिकेटर बनेगा। मतलब ये एसिड या बेस में आके अपना कलर चेंज करेगा। तो ये कौन से इंडिकेटर हो गया, नेचुरल या, ये हमें ये बताएगा कोई चीज़ एसिड है या फिर बेस। इस जो लॉन्ग है ये कौन सा इंडिकेटर है, ये हमारा ऑल फैक्टरी इंडिकेटर है, जिसको भैया हम बोलते हैं क्लोव। क्या बोलते हैं, क्लोव। और जो प्याज है जो हम खाते हैं सलाद में, ये क्या है, ये भी हमारा ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। तो इन दोनों में चेक करके देखेंगे कि ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स अपनी स्मेल चेंज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर जो बुक में लिखा है गलत लिखा है या सही लिखा है, वो हम आज
वेरीफाई कर लेंगे, पता चल जाएगा। मैं रुक, किस टमाटर में वाकई ऑक्जेलिक एसिड है या फिर नहीं है, या फिर बुक में गलत लिखा हुआ है, बुक में। और जो नींबू है ये कि सही में इसके अंदर सिट्रिक एसिड है या फिर नहीं है, या फिर बुक में गलत लिखा हुआ है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम इकट्ठा कर रहे हैं जिसका नाम है आपका लेमन का जूस, जिसके अंदर चेक करेंगे कि भैया वाकई में सिट्रिक एसिड है या फिर नहीं है। और कैसे चेक करेंगे भी आपको पता चलेगा। ये नींबू का रस आ गया है, इसमें डालेंगे लेमन। दिख रहा है सबको? yes, कोई दिक्कत है? no, देखो लेमन के अंदर हम डाल के देखेंगे, जिसका नाम पता है, के अंदर हम डालेंगे जिसका नाम है फिनोप्थलीन। क्या है? फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर है जो होता है कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस। और ये जो हमारा फिनोप्थलीन है, क्या है हमारा? फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन क्या एसिड के कांटेक्ट में आके क्या इस एसिड का कलर चेंज करता है या नहीं करता, हमें नहीं पता। ये हम डाल के देखेंगे कि करता है नहीं करता। ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है। yes, sir, क्या इसका कलर चेंज हो रहा है? no, इसका सेम कलर है? yes, मतलब ये जैसा एक कलर नींबू का था वैसे सेम कलर है। yes. इसका मतलब फिनोप्थलीन आपका एसिड में जाने के बाद अपना कलर चेंज नहीं करता है। तो फिनोप्थलीन हमें ये बता रहा है कि ये सॉल्यूशन जो है वो हमारा एसिड है। क्लियर हुआ? फिनोप्थलीन किसी भी सॉल्यूशन में जाता है और अपना कलर चेंज नहीं करता है, तो आप समझ जाए कि वो सॉल्यूशन आपका क्या है? आपका वो सॉल्यूशन एसिडिक है। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है? मगर सर एक काम, भाई देखो हमने एक चीज़ देखी थी हमारे पास। क्या है? मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं NaOH। क्या बोलते हैं? NaOH। इस NaOH को हमने वाटर में डाला है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी। क्या चीज़ पढ़ी थी? कि जो NaOH होता है ये हमारा एल्कली होता है। मतलब एल्कली ऐसा बेस, एल्कलीज उनको बोलते हैं जो वाटर में डालते क्या होता है? डिजॉल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व। ये पानी में डाल के डिजॉल्व हो रहा है, हो रहा ही नहीं हो रहा? दिख रहा डिजॉल्व होते हुए? नहीं दिख रहा? तो इसके अंदर जाएगा नहीं। तो सॉल्यूशन में क्या है? हम चेक करते हैं इस सॉल्यूशन में क्या है। ये हमारे पास है फिनोप्थलीन। क्या है? फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन हमने एसिड में डाला था तो भैया उसमें उसका कलर चेंज नहीं हुआ था, तो हमें पता चल गया था कि वो चीज़ एसिड है। अब ये फिनोप्थलीन इस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, हमें नहीं पता है सॉल्यूशन के अंदर क्या है। देखते हैं कि इस सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है तो भैया ये क्या होगा या फिर क्या नहीं होगा, अभी देखते हैं। 1 2 3 भाई इसका कलर क्या हो गया? अरे क्या हो गया? तो हमें पता चल गया क्या कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब ये जो हमारा सॉल्यूशन था ये बेस था। क्यों? क्योंकि फिनोप्थलीन जैसे ही बेस के कांटेक्ट में जाता है, बेस में जाने के बाद फिनोप्थलीन हो जाता है पिंक। क्या हो जाता है? पिंक। सर ये धीरे धीरे पिंक गायब भी हो रहा है। एसिड में जाके अपना कलर चेंज नहीं करा था, बट बेस में जाके अपना कलर चेंज कर दिया। रोक दो। सबने पढ़ा है मिथाइल ऑरेंज को हम एसिड में डालते हैं। मिथाइल ऑरेंज एसिड में जाने के बाद अपना कलर चेंज करता है या फिर नहीं करता। ये हमारे पास एसिड है जिसका नाम HCl है, और ये हमारे पास फिनोप्थलीन है। ठीक है, तो ये आपका हमारा मिथाइल ऑरेंज है। क्या है हमारे पास? मिथाइल ऑरेंज। देखते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने को कुछ होता है। किस कलर का हो गया ये? अरे किस कलर का? तो इसका मतलब क्या है कि भैया एसिड में जाने के बाद, दिख रहा है सबको? एसिड में जाने के बाद जो हमारा जो एसिड में जाने का है किस कलर का? अरे किस कलर का? ठीक है, कौन कह रहा है मोहब्बत शरबत? ठीक है सर, हमारी कहानी क्लियर हो रहा है। तो मतलब ये हमारा एसिड में जाने के बाद जो आपका क्या है, जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है वो क्या बन गया है? रेड बन गया है। मतलब जो हमें बुक में पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल सही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एसिड में जाने के बाद मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड। ये मैंने लिखवाया भी था आपको। के अंदर हम मिथाइल ऑरेंज डालते हैं, देखते हैं कि ये हमें बताएगा मिथाइल ऑरेंज की सॉल्यूशन क्या है। 1 2 3 ये क्या बन गया? मिरिंडा। क्या बन? और बेस में जाने के बाद क्या हो गया? येलो हो गया। क्या हो गया? येलो। बात समझ में आ रही है? क्लियर है?
हार्ड लग रहा है? पक्की बात है। तो नीचे देखो ज़्यादा येलो हो गया है कि नीचे बेस ज़्यादा है, गर्म भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, सब एल्कली आपका ऐसा बेस होता है जो आपका करोसिव भी होगा, डिजॉल्व इन वाटर में डिजॉल्व भी हो जाएगा, सॉफ्ट टू टच भी होगा। उससे बड़े उत्सुक रहते हैं, समझ में नहीं आता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे काम करता है, क्योंकि सारे इंडिकेटर तो पता चलते हैं कि हमने फिनोप्थिलीन देखा, एसिड में कुछ कलर चेंज नहीं हुआ, जैसे हमने नींबू के अंदर उसको डाला था, मतलब नींबू के लिक्विड के अंदर डाला था, कुछ कलर चेंज नहीं हुआ, बट उसको हमने बेस में डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो भैया वो पिंक हो गया था, और मिथाइल ऑरेंज एसिड में जाके रेड हो गया था, और बेस में जाके येलो हो गया था। ठीक है, मगर ये कैसे चेंज होगा वो समझ में नहीं आता है, वो देखते हैं हम। इसका एक्चुअल कलर दिखाया आपको, इसलिए दिखाया है क्योंकि भैया मैं भी एसिड में डालूंगा तो कलर चेंज होगा, इसका बेस में डालूंगा तो कलर चेंज होगा, ताकि आपको पता तो लगे कि पहले कलर क्या था, तो समझ पाओगे चेंज हुआ है नहीं हुआ है। सर हमारी कहानी क्लियर हो रहा है? यस सर। ये जो हमारा ये है फिनोप्थिलीन, क्या है ये? यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर? इसका मतलब ये इसका कलर क्या है? अरे कौन सा? पर्पल। पर्पल कलर को हमारे पास ये लिक्विड है, अब इसको किसी इंसान को टेस्ट कराऊं तो इंसान टेस्ट करने के बाद शायद बताए पाए ना पाए कि भैया एसिड या बेस था, तो भैया वो उस दुविधा से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का। तो इंडिकेटर्स इसमें जाने के बाद बता देंगे कि ये चीज़ क्या है, कैसे बता देगा कि आपको पता चलेगा। इसके अंदर डालता हूँ ड्रॉप बाय ड्रॉप। क्या कलर हो गया इसका? बस इसका पहले कलर क्या था? पर्पल। अब कलर क्या हो गया है? मतलब टेस्ट ट्यूब में क्या है? एसिड। पहले कलर पर्पल था, टेस्ट ट्यूब में जाने के बाद इसका कलर क्या हो गया है? रेड हो गया। इसका मतलब ये जो है हमारा टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर क्या है? एसिड। इसका पहले कलर था पर्पल, अब देखते हैं इसका कलर क्या होता है। एक लिक्विड है, इसके अंदर डाल रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या डाल रहे हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। 1 2 एंड 3। अरे बस भाई, इसका कलर जो है ना, देखा जाए इससे मेजर करते हैं, जो लास्ट वाला सबसे डार्क कलर है ना, उस कलर वैसा कलर हो गया इसका बिल्कुल, क्योंकि ये जो था ये 14 इसका पीएच दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपका NaOH जो कि होता है स्ट्रॉन्ग बेस। देख रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का माल? मतलब क्यों बोल रहे हैं यूनिवर्सल इसको? क्योंकि भैया एसिड में जाके रेड, बेस में जाके ब्लू, और डार्क ब्लू हो गया बिल्कुल ये, तो तभी यूनिवर्सल है, सब में काम करता है ये। समझ में आ रही कहानी? क्लियर है? समझ में आ रहा है? हार्ड लग रहा है? देख लो, और ये ब्लू और ब्लू होता है, बहुत डार्क बनता जा रहा है। समझ में आ रही कहानी? देख सकते हैं आप यूनिवर्सल इंडिकेटर। हमारा भैया तो नींबू कलर, मतलब वैसे कलर का था ये नेचुरल। ये रेड हो गया, इसका मतलब क्या है? भैया घर में रेड कलर दिख रहा है, हमारे पास रेड लिटमस पेपर है। रेड लिटमस पेपर को हम डालते हैं बेस के अंदर। किसके अंदर? बेस। 1 2 3। भाइयों देखो सर, हमने बेस के अंदर रेड लिटमस को डाला तो क्या कलर बन गया उसका? ब्लू। ऊपर दिख रहा है, ऊपर रेड, नीचे क्या बन गया? बता। इसका कलर क्या है? अब भी क्या है इसका कलर? कुछ कलर चेंज हुआ? जब कलर चेंज नहीं हुआ इसका मतलब क्या है? ये बेस। तो भैया ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डाला तो उसका कलर चेंज? ब्लू लिटमस पेपर क्या है? ब्लू लिटमस पेपर। इसमें डालते हैं, क्या कलर इसका? रेड हो गया। जब इसका कलर ऊपर दिख रहा हुआ ब्लू है,
नीचे रेड हो गया, इसका मतलब इसको हमने किस में डाला है, लिटमस पेपर को HCl के अंदर, मतलब एसिड के अंदर डाला है। तो मतलब ब्लू लिटमस पेपर एसिड में जाने के बाद अपना कलर चेंज कर देता है, वो किस में कलर बन जाता है, रेड में। अब इस एसिड के अंदर ही हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं, देखते हैं क्या उसका कलर चेंज होता है। ये रेड लिटमस पेपर है, इसे हम एसिड में डालते हैं तो देखते हैं इसका कलर चेंज होता है या फिर नहीं होता। पहले भी कलर इसका रेड था, अब भी इसका कलर क्या है, रेड है, मतलब रेड लिटमस पेपर एसिड में जाके अपना कलर चेंज। समझ में आई कहानी, क्लियर है, हार्ड लग रहा है। लो टमाटर में इसको ऐसे टच करके, मतलब से गीला करके देखो उसका कलर चेंज होता नहीं होता, और बताओ हो रहा है, किस कलर का हो गया, अरे किस कलर का हो गया, मतलब दिख रहा होगा, दिखाओ भैया सबको दिखाओ ना, ऐसे करके दिख रहा है। ये जो रेड लिटमस पेपर, जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है, इसमें आके किसमें आके, टमाटर में आके इसका कलर क्या बन गया है, रेड। इसका मतलब भैया जो हमारा टमाटर है इसमें कौन सा एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा, ऑक्सैलिक। रुको, ब्लू लिटमस पेपर हम लेते हैं, ब्लू लिटमस पेपर जब लेते हैं, देखते हैं ब्लू लिटमस पेपर एसिड, ये नींबू मिलाते हैं, कुछ चेंज होता है, पर नींबू थोड़ा रस बना लो ना, और कर लो, और मिला लो, हाँ दिखाओ क्या बन गया, ये रेड बन गया। मतलब हमारा जो लेमन है उसमें भी एसिड होता है, क्यों, क्योंकि उसने ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर दिया है, अरे बोलो क्या कर दिया है। अब टमाटर ये भी निकालो अपने वाले ठीक है, जा सकते हो, बेताली बता दो भैया के लिए। पर हम टर्मरिक डाल के देखते हैं इसका कलर क्या है, कैसा कलर है इसका, अरे कैसा है, येलो, येलो। इसके ऊपर हम बेस डाल के देखते हैं, ये हमारे पास बेस है, देखते हैं इसके ऊपर बेस डाल के इसका कलर चेंज होता है। क्या हो गया है, अरे क्या हो गया है, अरे कौन सा ब्राउन दिख रहा है, इसका कलर रेडिश ब्राउन हो गया, किसका, हल्दी का। पहले कलर का था येलो, इसका मतलब जो हमारी हल्दी थी एसिड में जाने के बाद तो अपना कलर चेंज नहीं करती है, बट बेस में जाने के बाद इस हल्दी का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। अरे क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन। दिख रहा है सबको कलर होता हुआ दिख रहा है। इस सोप के अंदर मिलाया जाए टर्मरिक, क्या मिलाया जाए, टर्मरिक, ठीक है, क्योंकि टर्मरिक क्या है हमारी, इंडिकेटर, टर्मरिक हमारी इंडिकेटर है एसिड के अंदर। भाई सुनो ध्यान से, जो सोप था, सोप हमारा सबको पता है, सोप हमारा बेस होता है, तो कैसे पता लगाए बेस होता है या नहीं होता है। इस सोप के अंदर हम टर्मरिक मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, टर्मरिक, ठीक है। तो इस टर्मरिक का कलर क्या होना चाहिए, इस टर्मरिक का कलर क्या होना चाहिए, पहले इसको थोड़ा पानी मिला लेते हैं, इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। इसको बन चुका, क्या बन चुका है, सोप सॉल्यूशन। इस सोप सॉल्यूशन के अंदर हम क्या मिला रहे हैं, टर्मरिक, क्या मिला रहे हैं, टर्मरिक कलर क्या होता है, येलो। देखते हैं सोप सॉल्यूशन में कलर चेंज होता है, इसका क्या कलर बन गया है, दिख रहा है आपको शायद से, अरे क्या बन गया है, रेडिश ब्राउन। क्लियर है, दोनों बेस मिला के दिखाया आपको, मैंने NaOH मिला के दिखाया तब भी रेडिश ब्राउन हुआ, और साबुन के अंदर जो डिटर्जेंट होता है आपका, डिटर्जेंट के अंदर भी बेस होता है, उसमें भी टर्मरिक मिलाया तब भी रेडिश ब्राउन हो गया। मतलब टर्मरिक बेस के कॉन्टेक्ट में आके रेडिश ब्राउन हो जाता है, और एसिड में के कॉन्टेक्ट में आके कुछ भी नहीं होता है। सर हमारी कहानी क्लियर है, समझ पा रहे हो बच्चों। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए एक्सपेरिमेंट के साथ।